हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए WH फैमिली वर्ड जिसका नाम है एट व्हाट वे, एट विच वे से प्रश्न कैसे बनाएं। अगर आप भी इन्हें सीखना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन वैसे बेसिक इंग्लिश लर्नर्स, ये मैं बात करूं जो भी इंग्लिश सीखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछते ही नहीं बनते, क्योंकि डिफिकल्ट लगते हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को आज नहीं तो कल बनाना तो सीखना ही पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि आज हम सीखेंगे कि एट व्हाट वे और एट विच वे से प्रश्न कैसे बनाएं, जिसका मतलब होता है किस तरह से। इस स्लाइड्स में हम समझेंगे कि एट व्हाट वे या एट विच वे, जिस दोनों का मतलब होता है किस तरह से। अगर ये किसी भी क्वेश्चन में आते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग हम निकालते कैसे हैं, एग्जैक्ट मीनिंग। अब देखते हैं पहला वाला, एट व्हाट वे। ठीक है, एट व्हाट वे और हैड इट बिफूल्ड यू। पहले इसका मीनिंग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एट व्हाट वे को उसमें कनेक्ट कर देंगे। हैड ही बिफूल्ड यू, क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था? क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था? एट व्हाट वे, किस तरह से उसने तुम्हें बेवकूफ किस तरह से बनाया था। आगे देखिएगा, एट विच वे डज ही कम्युनिकेट। तो पहले एट विच वे को अलग करते हैं, डज ही कम्युनिकेट, क्या वो कम्युनिकेट करता है, क्या वो बात करता है। एट विच वे, किस तरह से, वह किस तरह से बात करता है। आगे देखिएगा, एट व्हाट वे डज एनी स्टूडेंट लर्न। सो एट व्हाट वे डज एनी स्टूडेंट लर्न, क्या कोई स्टूडेंट सीखता है। डज एनी स्टूडेंट लर्न, क्या कोई स्टूडेंट सीखता है। एट व्हाट वे, किस तरह से, कोई स्टूडेंट किस तरह से सीखता है, ये इसका मतलब हुआ। आगे देखिएगा, एट विच वे, इसको अलग करते हैं। कैन वी अर्न मनी ऑनलाइन। कैन वी अर्न, क्या हम कमा सकते हैं मनी, पैसा, ऑनलाइन, ऑनलाइन, क्या हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। एट विच वे, किस तरह से, हम किस तरह से ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। आगे देखिएगा, एट व्हाट वे डिड दे चीट यू। एट व्हाट वे, अब डिड दे चीट यू उसका मीनिंग देखते हैं। डिड आया है, पास्ट सिंपल टेंस का है। डिड दे चीट यू, क्या उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। एट व्हाट वे, किस तरह से, उन्होंने तुम्हें किस तरह से धोखा दिया। आगे देखते हैं, एट विच वे शैल वी लुक फॉर द जॉब, इसको अलग करते हैं। शैल वी लुक फॉर द जॉब, शैल वी लुक, क्या हम ढूंढेंगे। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। शैल वी लुक फॉर जॉब, क्या हम जॉब ढूंढेंगे। एट विच वे, किस तरह से, हम किस तरह से जॉब ढूंढेंगे। आगे देखिए, एट व्हाट वे डिड कटप्पा कील बाहुबली। सो एट व्हाट वे को अलग करते हैं। डिड कटप्पा कील बाहुबली, सो डिड कटप्पा कील बाहुबली, क्या कटप्पा ने बाहुबली को मारा। एट व्हाट वे, किस तरह से, सो कटप्पा ने बाहुबली को किस तरह से मारा। आगे देखिएगा, एट विच वे हैव आई कन्विंस्ड हिम। एट विच वे इसको अलग करते हैं। हैव आई कन्विंस्ड हिम, क्या मैंने उसे कन्विंस किया है, क्या मैं उसे कन्विंस कर चुका हूं। एट विच वे, किस तरह से, मैं उसे कन्विंस किस तरह से कर चुका हूं। आगे देखिएगा, एट व्हाट वे कैन इंग्लिश बी लर्नड इजीली। सो एट व्हाट वे थोड़ा अलग करते हैं ना, कैन इंग्लिश बी लर्नड इजीली। अब ये कैन का पैसिव वॉइस है, क्योंकि कैन के बाद इधर बी भी लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पैसिव वॉइस फॉर्म है। सो कैन इंग्लिश बी लर्नड इजीली, क्या इंग्लिश आसानी से सीखी जा सकती है। एट व्हाट वे, किस तरह से, इंग्लिश आसानी से किस तरह से सीखी जा सकती है। आगे देखिए, एट विच वे डिड राधा स्टार्ट बिजनेस। सो एट विच वे, ठीक है, इसको अलग करते हैं। डिड राधा स्टार्ट बिजनेस, क्या राधा ने बिजनेस शुरू किया। क्या मतलब आया इसका, डिड राधा स्टार्ट बिजनेस, क्या राधा ने बिजनेस शुरू किया। एट विच वे, किस तरह से, सो राधा ने बिजनेस किस तरह से शुरू किया। दोस्तों, इस स्लाइड्स के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि एट व्हाट वे या एट विच वे से हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग निकालते क्या है, दोनों का मतलब जानते हैं हम लोग किस तरह से होता है। तो हम लोगों ने यहां पर मीनिंग सब समझने की कोशिश की कि एट व्हाट वे या एट विच वे से कोई भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसका मीनिंग कैसे निकाला जाता है। अगली स्लाइड्स में हम जानेंगे कि किस तरह हम लोग किसी से भी कम्युनिकेट करते वक्त एट व्हाट वे या एट विच वे का यूज कर सकते हैं। आइए उससे भी समझते हैं। दोस्तों, अब हम व्हाट वे या एट विच वे, एट व्हाट वे या एट विच वे से सडन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं किसी से कम्युनिकेट करते वक्त, इसको समझ लेते हैं। दोनों का मतलब होता है किस तरह से।
ठीक है, किस तरह से तुम गाना गा सकते हो, वो किस तरह से बिजनेस करना चाहता है, किस तरह से तुमने उसे मनाया, वो किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, तुम किस तरह से पैसा कमाना चाहते हो, वो किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाता है, व्हाटएवर। तुम किस तरह से पहले हिंदी सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद पहले उसके इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर WH वर्ड जोड़ेंगे, एट व्हाट वे या एट विच वे, इसको जोड़ देंगे। कैसे, जरा समझते हैं हम लोग। देखो, राम किस तरह से पैसा कमाता है, अगर मुझे ऐसा बनाना है, राम किस तरह से पैसा कमाता है, तो पहले बनाओ, क्या राम पैसे कमाता है? डज राम अर्न मनी? डज राम अर्न मनी? किस तरह से? सो एट व्हाट वे। तो राम किस तरह से पैसे कमाता है। दूसरा, उसने किस तरह से इंग्लिश बोलना सीखा था, उसने किस तरह से इंग्लिश बोलना सीखा था। पहले बनाओ इंट्रोगेटिव, क्या उसने इंग्लिश बोलना सीखा था, उसका भी शॉर्ट बनाओ, क्या उसने सीखा था। हैड ही लर्न्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड ही लर्न्ड इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। सो हैड ही लर्न्ड स्पीकिंग इंग्लिश, किस तरह से, एट विच वे, किस तरह से उसने इंग्लिश बोलना सीखा था। ओके, किस तरह से वह ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, वह किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा रहा है। पहले बनाओ, क्या वो ऑनलाइन पैसे कमा रहा है। सो इज ही अर्निंग मनी ऑनलाइन, क्या वो ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, किस तरह से, एट व्हाट वे, किस तरह से वो ऑनलाइन पैसा कमा रहा है। उसने किस तरह से तुम्हें बेवकूफ बनाया था, इसको बना लो, उसने किस तरह से तुम्हें बेवकूफ बनाया था। तो पहले बनाओ, क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। सो हैड ही बिफूल्ड यू, हैड ही बिफूल्ड यू, क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था, किस तरह से, एट विच वे, उसने किस तरह से तुम्हें बेवकूफ बनाया था। राम किस तरह से लोगों को बदनाम करता है, या राम ना बोल के मैं बोलूं, समीर किस तरह से लोगों को बदनाम करता है। तो पहले बनाओ, क्या समीर लोगों को बदनाम करता है। सो डज समीर डिफेम, डज समीर डिफेम पीपल, क्या समीर लोगों को बदनाम करता है, किस तरह से, एट व्हाट वे, किस तरह से समीर लोगों को बदनाम करता है। आगे देखिएगा, उन्होंने किस तरह से मुझे पैसे लौटाए, उन्होंने किस तरह से मुझे पैसे लौटाए। तो पहले बनाओ, क्या उन्होंने पैसे लौटाए। सो डिड दे रिटर्न मनी, क्या उन्होंने पैसे लौटाए, किस तरह से, एट विच टाइम, उन्होंने किस तरह से मुझे पैसे लौटाए। वह किस तरह से बिजनेसमैन बनना चाहता है, वह किस तरह से बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो पहले बनाओ, क्या वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो डज ही वांट टू बिकम बिजनेसमैन, तो डज ही वांट टू बिकम बिजनेसमैन, क्या वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, किस तरह से, एट व्हाट वे, यहां व्हाट टाइम गलती से ले गया, वे है ना, एट व्हाट वे, तो वो किस तरह से बिजनेसमैन बनना चाहता है। जैसे तुम्हारे पापा किस तरह से तुम्हारी मदद करते हैं। पहले बनाओ, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद करते हैं। सो डज योर फादर हेल्प यू, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी मदद करते हैं। डज योर फादर हेल्प यू, किस तरह से। सो एट विच वे, तो तुम्हारे पापा तुम्हारी हेल्प किस तरह से करते हैं। तुम किस तरह से लोगों को कन्विंस कर लेते हो या करते हो, तुम किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हो। तो पहले, क्या तुम लोगों को कन्विंस करते हो। डू यू कन्विंस पीपल, क्या तुम लोगों को कन्विंस करते हो, किस तरह से। सो एट व्हाट वे, तुम किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हो। तो दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि हम लोग एट व्हाट वे या एट विच वे से प्रश्न कैसे बनाया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एट व्हाट वे या एट विच वे से जो भी क्वेश्चन होता है, मतलब किस तरह से जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है, उसका पहले इंट्रोगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव के पहले एट व्हाट वे या एट विच वे जोड़ दिया जाता है। और जब वो जोड़ेंगे तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। किसी भी WH पैटर्न का सबसे सही तरीका है बनाने का, पहले उसका इंट्रोगेटिव अलग से बना लो और उसके बाद आगे WH वर्ड जोड़ दिया जाए, तो इस तरह हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।